Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. तो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये स्कीम किस चीज के रिलेटेड है। डन। सो यस, यूनियन कैबिनेट चेयर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स 100% फंडिंग जो है सेंटर द्वारा रहेगी। और बेसिकली बात की जाए, अगर एक शॉर्ट उसमें बात किया जाए तो ये जो स्कीम है दैट इज फॉरवर्ड जितने भी जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स है, जर्नल्स रहते हैं, पब्लिकेशंस रहते हैं इंटरनेशनल पब्लिशर्स के, उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर दे दिया जाएगा। बेसिकली नॉर्मली हमें क्या करना होता है, अगर आपको एक्सेस चाहिए होता है तो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शंस खरीदनी होती हैं। देन ओनली यू कैन एक्सेस दीज ऑल जर्नल्स आर्टिकल्स जो भी पब्लिश करते हैं। बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्कीम आपको एक ही जगह सब्सक्राइब करना है और उसी के अंदर आपको सारे जो है जर्नल्स या सब चीजें मिल जाएंगी। सो इस पर्टिकुलर के लिए जो अमाउंट सेंक्शन किया गया, बजट सेंक्शन किया गया, दैट इज द 6,000 करोड़ रुपीस। देन और ये है मात्र 3 सालों के लिए, 25, 26, 27। तो 3 सालों के लिए इट इज द 6,000 करोड़ रुपीस। ऑफ कोर्स इस स्कीम के आने के बाद से आप एक भारत को आने वाले समय में ग्लोबल हब फॉर रिसर्च लर्निंग और नॉलेज के ऊपर एक काफी अच्छा हाइट्स में पहुंचते हुए देख सकते हैं। एक जो गैप है एकेडमिक रिसोर्सेज के लिए, जो आपको देखिए कभी क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी आप कह सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन अब जब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना है एंड देन जो ये अफोर्डेबल भी हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स एक्सेसिबल तो ये जरूर है ही है। देन सो अब देखते हैं कुछ चीजें। यूनिफाइड एक्सेस अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उन सबको ये जो है सब्सक्रिप्शन या जो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। सो अराउंड 13,000 एस्टीम्ड जर्नल जो पब्लिश किए हैं 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने, सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर दे दिए जाए। अगला जो हमारा फीचर है वो है यूनिफाइड एक्सेस अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बोला। सो स्कीम जो है कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर अंडर द यूजीसी। देन और ये जो फ्रेगमेंटेड सिस्टम है हमारा एकेडमिक जर्नल सब्सक्रिप्शन का, अलग अलग जर्नल्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, उनको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे कर दिया जाएगा। करंटली ये जो मैनेज किया जाता है बाय द 10 सेपरेट लाइब्रेरी कॉन्सोर्टियम, लेकिन अब से जो क्या होगा, जैसे ही स्कीम अप्लाई कर दी जाएगी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क एक ही जगह पे इनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। नेशनल सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो ऑफ कोर्स सेंट्रल पेमेंट्स होंगी कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको बताया ये कोऑर्डिनेट करेंगे इंटरनेशनल पब्लिशर्स जैसे कि एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकवेल पब्लिश, तो ये सारे जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं एंड ऑफ कोर्स इनके जर्नल्स अब आप आराम से अपने प्लेटफॉर्म पे ले सकेंगे। इंस्टीट्यूशंस है वो अपने बजट से एलोकेट करेंगे और कोई भी उनको एडिशनल सब्सक्रिप्शंस अगर चाहिए होंगी तो जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंडर नहीं है तो वो डायरेक्टली पब्लिशर्स के साथ सब्सक्राइब या एडिशनल जो भी सब्सक्राइब करना होगा वो बात कर सकते हैं। लेकिन यस, जो ONOS प्लेटफॉर्म पे होगा उसके लिए उनको सिर्फ एक ही बार सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी। देन ब्रॉड रीच, तो ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल और फ्रेगमेंटेड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स थे वो हटा दिया जाएगा। एफिशिएंट तो ऑफ कोर्स होगा बिकॉज सारे के सारे जर्नल्स पब्लिशर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है बिकॉज जब आप एक कंबाइंड अमाउंट पे करते हैं सो यस दैट इज ऑफ कोर्स लोअर देन जब आपको सबके लिए अलग अलग पे करना होता है। पहले जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग सब्सक्रिप्शंस को नहीं सब्सक्राइब कर सकते थे या जो एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, अभी इस पर्टिकुलर स्कीम के आने के बाद जो है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूनिफॉर्म एक प्लेग्राउंड दे दिया जाएगा जिसके अंदर इक्विटेबली वो सब, बिकॉज रिसोर्सेज उसके अंदर हैं, ठीक है। सब इंस्टीट्यूशंस उसमें ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ये रिसोर्स दिया जाएगा या किसी और को कोई और दिया जाएगा, नहीं, इक्विटेबल रहेगा, सब चीज एक्सेस सबके लिए जाएगा और ऑफकोर्स क्वालिटी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। सो बात करें तो ये जो स्कीम है फाइनली इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 1st ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, जैसे आपको बताने वाला 2025। सो इंडिया का जो अकेडमिक लैंडस्केप है उसके अंदर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। रिसर्च एक्सीलेंस को ये जरूर बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अंडर रिसोर्स है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, तो उनके लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म
बन सकता है। रीजन बिंग जब उनके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे तो वो अपनी आगे फर्दर रिसर्च में भी अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, तो एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा, कोलैबोरेटिव रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिन्स, बिकॉज आप जानते हैं अभी जब स्टडीज की हम बात करते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो वो सारे को रिलेटेड होते हैं। डन। तो मान लीजिए अगर आपको ऑफ कोर्स यू आर गोइंग विद द वन सब्जेक्ट, लेकिन उसका कोई ना कोई लिंक दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, सो उसके लिए भी आर्टिकल्स आपको एक ही जगह पे आराम से मिल सकते हैं। यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है, जो हमारे देश का या किसी भी देश का जो सबसे एम्पावर्ड होने चाहिए, जिनके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए, दैट इज द यूथ। ऑफ कोर्स इसके आने के बाद जब इक्विटेबली सबको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो जो यूथ है ऑफ कोर्स दे विल बी एम्पावर्ड। कॉम्पिटिटिवनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी ग्लोबल स्टेज पे, बिकॉज दीज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल पब्लिशर्स दैट। तो जब एक ग्लोबल स्टेज पे आप कंपीट करने जाओगे तो ऑफ कोर्स आपके पास वो आइडिया भी है कि व्हाट ऑल दे, बिकॉज अगर कोई इंटरनेशनल पब्लिशर वहां पर कोई लिख रहा है तो आपको भी उसके बारे में पता है, सो अकॉर्डिंगली आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो स्टडीज है, आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए विजन, देन सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो विजन है कि सबको साथ लेकर जो है और इक्विटेबली हमें सबका साथ सबका विकास, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वैसे भी मेन स्लोगन है ये, तो ये इसमें भी यही है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एक्सेस रहेगा। सिस्टमैटिक जो डिस्पैरिटीज हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा, डन, ऑफ कोर्स वो नहीं रहेंगी। बात करें इन कंक्लूजन, तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है भारत की जो एक अकेडमिक पॉलिसीज, आपकी जो अकेडमिक्स है उसके लिए दिस इज अ वेरी ग्रेट एंड हायर इंस्टीट्यूशंस को, बिकॉज वी ऑल नो फर्दर यही लोग हैं जो जॉब्स में जाएंगे एंड ऑल, दे विल डू द रिसर्च, दे विल ऑफ कोर्स दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, ठीक है। सो अब जब आप दूसरे इंस्टीट्यूशन से इंटरनेशनल लेवल आप कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन उसको और इम्प्रोवाइज करके आप अपने देश के अंदर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। So no doubt this is a very great initiative and the approval by the central government cabinet done. So one nation one subscription scheme. So that is all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही we are having the courses for NDC you can enroll in this particular courses। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम में डिस्काउंट कोड है जो कि वॉरियर 10, जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।